दोस्तों तारीख आज 27 अगस्त 2026 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि पूर्णिमा। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने प्रगति बैठक में 30,000 करोड़ के 6 प्रोजेक्ट की समीक्षा की। इसमें रेलवे, सड़क और बिजली जैसे विषयों पर चर्चा हुई। ये प्रोजेक्ट 9 राज्यों से जुड़े हैं। मोदी ने अधिकारियों को साफ कहा है कि प्रोजेक्ट की रफ्तार जितनी जरूरी है उतनी ही उसकी क्वालिटी भी जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने खेती में एआई तकनीक और डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों से निपटने के लिए भी अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से तबाही, अब तक 150 लोगों की मौत और 500 से ज्यादा लोग लापता। इस भयानक जल प्रलय में 133 भारतीयों समेत कुल 384 पर्यटक लापता हैं। इस खौफनाक त्रासदी पर प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के पीएम बालेन्द्र शाह से बात की और दुख जताया। साथ ही भारत की ओर से हर संभव मदद और 30 टन राहत सामग्री भेजने की घोषणा की। राहत सामग्री लेकर आज ही रवाना होगा भारतीय वायुसेना का विमान। ज्वेलरी ब्रांड जीवा ने हटाया रक्षाबंधन का विज्ञापन। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन के कपड़ों पर मचे बवाल के बीच कंपनी ने कहा, अगर हमारे हालिया विज्ञापन से अनजाने में समाज के किसी वर्ग की भावनाएं आहत हुई हैं तो हमें माफ कर दो। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्ट्रेस कृति सेनन का किया सपोर्ट। बोले, महिलाओं के कपड़ों और जीवन शैली की ऑनलाइन पॉलिसिंग गलत। ये देश कोई धर्मशाला नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, यहाँ रहने का अधिकार सिर्फ नागरिकों को। घुसपैठी भारत की सुरक्षा के लिए खतरा। हमारा लक्ष्य देश को इन घुसपैठियों से मुक्त कराना है। पंजाब में भाजपा अकाली दल गठबंधन लगभग फाइनल। भाजपा बनेगी बिग ब्रदर। 70+ और 40+ सीटों का फॉर्मूला तैयार। दिल्ली से एसईडी के खिलाफ बयानबाजी न करने का आया संदेश। भारत ने वाहक 6 मल्टी ड्रोन मदरशिप सिस्टम किया तैयार। ये ड्रोन निगरानी, लक्ष्य की पहचान और दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने में सक्षम। बिना जीपीएस करेगा हमला। सर्च, डिटेक्ट से डिस्ट्रॉय तक सेना की करेगा मदद। सरकार दिल्ली समेत 5 शहरों में बाजार से 18% सस्ता प्याज बेचेगी। दिल्ली में 35 रुपए किलो कीमत तय। 1 महीने में प्याज 28% महंगा होने के बाद राहत की तैयारी। यूपी में 25 लाख स्टूडेंटों को मिलेंगे टैबलेट। बुजुर्ग महिलाओं को रोडवेज बसों में फ्री यात्रा। मेडिकल छात्रों का 13,000 तक भत्ता बढ़ाया। वहीं सीएम योगी से महिला बोली, अब परिवार वालों के सहारे नहीं रहना पड़ेगा। स्कूल में हिजाब की परमिशन न मिलने पर भड़के एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। बोले, इस्लाम पर हमला। मायावती ने कहा, कोर्ट कचहरी छोड़िए, बैठकर मामला सुलझाएं। बीजेपी महंगाई रोकने में रही नाकाम। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सरकार को 12 साल हो गए हैं लेकिन अच्छे दिन नहीं आए। 1 साल में प्याज की कीमतें 59% बढ़ी, जबकि चीनी 60 रुपए से 70 रुपए और सरसों का तेल करीब 200 रुपए प्रति किलो पहुंच गया। जनता आपको माफ नहीं करेगी। जेन अल्फा और जेएनजी तक पहुंच बनाएगा चुनाव आयोग। 2029 लोकसभा चुनाव से पहले स्कूल, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में युवाओं को जोड़ेगा। इसमें कक्षा 9 से 12 तक के स्कूली बच्चों के साथ कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट शामिल होंगे। छात्राओं को हर महीने 10,000 की फेलोशिप, लाखों की आर्थिक मदद। बिहार की महिलाओं को सीएम सम्राट चौधरी ने दिया रक्षाबंधन गिफ्ट। कहा, इन पहलों से छात्राओं की सुरक्षा, उच्च शिक्षा और महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर देने में मिलेगी मदद। कर्नाटक मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार बोले, राज्य में वंदे मातरम के सिर्फ 2 छंद ही गाए जाएंगे। कहा, मैं पार्टी की विचारधारा में विश्वास रखता हूं और हम इस फैसले पर कायम रहेंगे। भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति करती है। दरअसल कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 19 अगस्त को ऐलान किया था कि पार्टी अपने सभी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के 6 में से सिर्फ शुरुआती 2 पैरा ही गाएगी। लोकसभा सचिवालय ने 20 बागी टीएमसी सांसदों को भेजे नोटिस। 7 दिन में मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने भी बीते दिन नोटिस जारी किया था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। 12वीं पास बेटियों को लैपटॉप देंगे। बोले, हमारी प्लानिंग लीक होकर भाजपा तक पहुंच रही। वहीं डिंपल यादव बोली, बंदिशों में मत बंधिए। मोहन भागवत का अमेरिका में 29 अगस्त को मेडिसिन स्क्वेयर में कार्यक्रम। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने भागवत के दौरे को लेकर कहा, मैं आरएसएस की रैली को समर्थन नहीं करता, बांटने वाली विचारधारा का विरोध करता हूं। चुनाव के चलते चढ़ावा चोरी की एफआईआर नहीं कराई। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय का बड़ा दावा। कहा, नरपेंद्र मिश्रा ने 14 इंटरव्यू इसके इशारे पर दिए। असली भेदिया कौन, डायरी में किए कई खुलासे।
कॉमनवेल्थ विजेताओं को हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने बांटे 13.5 करोड़ रुपए। पंचकुला में अवार्ड देकर किए सम्मानित मेडलिस्ट खिलाड़ियों को जूनियर कोच की जॉब ऑफर। राजस्थान में अगले साल फरवरी से जनगणना का दूसरा फेज होगा शुरू। जनगणना में पूछेंगे कोविड वैक्सीन कहां लगवाई, कितने बैंक अकाउंट, जाति भी पूछेंगे। सवालों का नोटिफिकेशन जारी। अयोध्या में चंपत राय के खिलाफ संतों की बैठक पुलिस ने रोकी। आश्रम से निकालकर ताला लगाने का आरोप। गुस्साए संतों ने चंदा चोर के नारे लगाए। बिहार के पटना में छात्रों का प्रदर्शन। टीआरई 4 में बदलाव की मांग। स्टूडेंट से मिले चिराग पासवान। लाठीचार्ज पर तेजस्वी यादव ने कसा तंज। चोर चोरी से जाए, सीना जोरी से नहीं। राखी पर पंजाब सरकार ने महिलाओं को दिया तोहफा। सीएम भगवंत मान का बड़ा ऐलान। कहा मां बाप धिया सत्कार योजना की तीसरी किस्त रक्षाबंधन पर जारी होगी। यूपी में लगातार हो रही मानसून बारिश से बिगड़े हालत। काशी में 84 घाट डूबे, 5000 दुकानें बंद। बिहार में 50,000 लोग बाढ़ से घिरे। एमपी के 21 जिलों में भारी बारिश संभव। वहीं राजस्थान के जयपुर में बदला मौसम, हवा के साथ तेज बारिश। बिसलपुर में 4 सेंटीमीटर पानी आया। रक्षाबंधन से पहले रेखा सरकार ने महिलाओं को दिया तोहफा। दिल्ली में लक्ष्मी योजना की पहली किस्त जारी। महिला लाभार्थियों को अब हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए। यूपी में मवेशियों को सड़कों पर लावारिस छोड़ने वाले पशु मालिकों पर लगेगा 2500 का जुर्माना। नगर निगम ने जारी किया आदेश। नीट विवाद में 22 छात्रों की आत्महत्या का दावा। मुआवजे के वादे के बावजूद किसी भी परिवार को नहीं मिली राशि। 14 परिवारों ने मीडिया रिपोर्ट में सीजीपी की गैर मौजूदगी पर उठाए सवाल। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम के बंगले पर उड़ाए नकली नोट। खजाने में 600 करोड़ की गड़बड़ी पर युवा कांग्रेस का प्रदर्शन। देवड़ा बोले भारतीय मुद्रा का अपमान। ईरान से तेल डील करने पर अमेरिका ने 4 भारतीय कंपनियों पर लगाया बैन। 3 नागरिकों पर भी एक्शन। केंद्र सरकार ने चीनी आयात की समय सीमा बदली। अब एंट्री के 2 महीने में रिफाइंड चीनी बेचनी होगी। 31 अक्टूबर की तय डेडलाइन हटाई। महाकाल मंदिर में कांवड़िए दान पेटियों पर चढ़े। बैरिकेडिंग तोड़कर नंदी होल में घुसे। 4 सुरक्षाकर्मी घायल। पैर सिर में चोट। 30 पर एफआईआर। कैमरे पर पहली बार एमपी चुनाव आयोग के घूसखोर अफसर। 1.80 करोड़ के बिल के लिए 15% कमीशन मांगा। दलाल बोला केस 2 पेमेंट लो। अम्बेडकर प्रतिमा विवाद पर आया मायावती का रिएक्शन। बसपा सुप्रीमो मायावती बोली बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का संविधान देश के सभी जाति और धर्म के लोगों को समान अधिकार देता है। उन्होंने कहा हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं के साथ शांतिपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। देश के पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान बोले पाकिस्तान की किराना हिल से टकराया था। ड्रोन बैट टारगेट नहीं था, अनजाने में गिरा होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उठे थे सवाल। राजस्थान नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन आज से शुरू। जयपुर निगम के लिए 15 आरओ कार्यालय बनाए गए। पाली और फतेहपुर में मतदान की तारीख बदली। 9 सितंबर की वोटिंग अब 11 और 11 सितंबर का मतदान 9 सितंबर को होगा। प्रेमानंद महाराज कुछ नहीं, जीरो ज्ञान। देशद्रोह के मामले में जेल से छूटे संत रामपाल ने प्रेमानंद महाराज पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। कहा कृष्ण नाम छोड़कर राधा राधा बुलवा रहा, शास्त्र के खिलाफ साधना करा रहा, मोक्ष नहीं मिलेगा। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 53 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। धनबाद और जमशेदपुर के मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने की भी मिली मंजूरी। भरतपुर में कांग्रेस को लगा झटका, चेयरमैन ने छोड़ी पार्टी। जयपुर में भाजपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष ने मांगा पार्षद का टिकट। 2 पूर्व जिला अध्यक्षों ने भी दावेदारी जताई। वायुसेना प्रमुख आज गोरखपुर के माथाबारी गांव जाएंगे। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ग्रामीणों और युवाओं से करेंगे सीधा संवाद। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष राका बोले पुलिस मेरी निगरानी कर रही, घर आने जाने वालों पर नजर रखी। डीसीपी बोली उनका दावा गलत, पुलिस दूसरी जगह गई थी। यूपी के गाजियाबाद में अखिलेश यादव के खिलाफ पोस्टर वार, सबको गाली सबका अपमान, सपा की यही पहचान। जयंत चौधरी समेत 4 पुराने विवादों का जिक्र। हिमाचल सीएम के खिलाफ बीजेपी का प्रिविलेज मोशन। वंदे मातरम विवाद पर स्पीकर को सौंपा नोटिस। जयराम बोले सुक्खू अपने बयान पर माफी मांगे। कर्नाटक में 89 करोड़ के वाल्मीकि निगम घोटाले पर भूचाल, मंत्री नागेंद्र ने की इस्तीफे की पेशकश। कहा पार्टी नेतृत्व को और शर्मिंदा नहीं करना चाहते। राजस्थान में मंत्रियों की नहीं सुन रहे आईएएस, अब हटाने की तैयारी। हेल्थ मिनिस्टर को लिखना पड़ा खत। आदेश की पालना हो, गहलोत की भी नहीं मानी बात।
छत्तीसगढ़ में टेट के विरोध में 33 जिलों में शिक्षकों ने निकाली रैली। रायपुर में भी प्रदर्शन, सेवा सुरक्षा और प्रमोशन के लिए टेट की शर्त हटाने की मांग। मध्य प्रदेश के भोपाल में फिर एकजुट हुए व्यापारी, प्रार्थना सभा की। गांधीवादी तरीके से सीलिंग और नोटिस कार्रवाई का विरोध। आज रहवासी निकालेंगे कैंडल मार्च। महाराष्ट्र में पेपर लीक के बाद रद्द की गई ड्रग इंस्पेक्टर की परीक्षा। रोहित पवार का दावा, 40 लाख रुपए में बिके पेपर। चीन के तिब्बत से आई बाढ़ ने नेपाल में मचाई तबाही। गांव डूबे, पुल, गाड़ियां बही, 7 की मौत। बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर जिला हाई अलर्ट पर। हिमाचल विधानसभा के बाहर आउटसोर्स कर्मियों ने किया प्रदर्शन। पॉलिसी बनाने मृतकों के आश्रितों को नौकरी देने की मांग। सरकार को 2 महीने का दिया अल्टीमेटम। महाराष्ट्र के पालघर के गांव में धर्म परिवर्तन की कोशिश। 22 महिलाओं पर केस। कुछ हैदराबाद में आई थी, धार्मिक किताबें देकर कहा था बीमारी ठीक होगी। चिराग पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी में किया बड़ा फेरबदल। राजू तिवारी को प्रदेश अध्यक्ष से हटाया। 26 करोड़ की संपत्ति वाले सुरेंद्र विवेक को दी बिहार की कमान। 4 सांसदों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मिली जगह। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी बोले, विजय शाह को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। राष्ट्रपति को पत्र लिखा। पीएम से पूछा, सेना के अपमान पर चुप्पी क्यों? सरकार ने केस की परमिशन रोकी थी। कर्नाटक मंत्रिमंडल में नागेंद्र की वापसी पर डीके शिवकुमार का बड़ा बयान। बोले, घोटाले में उनका हाथ नहीं। कहा, घोटाले को लेकर नागेंद्र ने पहले इस्तीफा दिया था, लेकिन जांच के बाद रिपोर्ट में उनकी संलिप्तता नहीं मिलने पर उन्हें दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने आदिवासी हॉस्टल में रहने के लिए 30 साल की उम्र सीमा की खत्म। 13 दिन से जारी था आंदोलन। पुणे में राहुल गांधी के कार्यक्रम में मुद्दा उठा था। राजस्थान के प्राइमरी स्कूल की छत गिरी। तेज आवाज सुनकर बच्चे कक्षा से बाहर निकले। मची अफरा तफरी। दूसरी कक्षा भी जर्जर। एयर इंडिया की दिल्ली इंदौर फ्लाइट 3 घंटे से ज्यादा लेट। एसी भी खराब। गर्मी से यात्रियों का हाल बेहाल। पेम्पलेट से हवा करना पड़ी। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने वाली नाजिया को मिली धमकी। फोटो पर यूरिन करने की वीडियो। अब गर्दन काटने की धमकी। गृह सचिव से की शिकायत। अबान की कार 130 की स्पीड से टकराई थी। टेक्निकल कमेटी की जांच रिपोर्ट में खुलासा, झांसी में हुई थी अति के बेटे की मौत। 6 साल के बच्चे को ले जाते पुलिस का वीडियो। बिहार प्रदर्शन में शामिल भैया लोगों की खातिर गोली खाने को तैयार। कहा, निकलो मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। अग्निवीर बनवा दूंगा, सेना के अफसरों से सेटिंग है। बरेली में दावा करने वाला फर्जी हवलदार गिरफ्तार। मेडिकल के नाम पर 17 को ठगा। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा स्वाइन फ्लू की चपेट में, आईसीयू में भर्ती। जेएनजी कर्मचारी छुट्टियों में भी करते हैं काम। ब्रिटेन में सर्वे के अनुसार 39% के लिए काम से अलग होना मुश्किल। आगरा पहुंची 30 देशों की मिस टीन इंटरनेशनल फाइनलिस्ट। ताजमहल देखो, बोली इट्स ब्यूटीफुल। डायना बेंच पर कराया फोटोशूट। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। केंद्र सरकार ने चीनी आयात की समय सीमा बदली। अब एनजी के 2 महीने में रिफाइंड चीनी बेचनी होगी। 31 अक्टूबर की तय डेडलाइन हटाई। बाजार से 18% सस्ती प्याज बेचेगी सरकार। दिल्ली में 35 रुपए प्रति किलोग्राम मिलेगी। 4 शहरों में भी सप्लाई होगी। 1 महीने में 28% महंगी हुई। 100% आटा लिखने पर लाइसेंस रद्द। कोर्ट ने रोक लगाई। FSSAI ने कंपनी के दावे पर एक्शन लिया था। 9 सितंबर को अगली सुनवाई। दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट लॉन्च कॉम्प्लेक्स बनाएंगे एलन मस्क। ये मैनहट्टन से 8 गुना बड़ी जमीन पर बनेगा। हर साल हजारों स्टारशिप रॉकेट लॉन्च होंगे। सोने की कीमतों में आई गिरावट। IBJ के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 610 रुपए घटकर 1.61 लाख रुपए हो गया। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 2299 रुपए बढ़कर 2.44 लाख रुपए आ गई। MG की नई इलेक्ट्रिक SUV हेक्टर होक EV आज आएगी। फुल चार्ज में 530 किलोमीटर चलेगी। टाटा सियरा और कर्व EV से मुकाबला। टाटा की कारें सितंबर से 25,000 तक महंगी होंगी। पेट्रोल, डीजल और EV कारों के दाम बढ़ेंगे। लागत बढ़ने की वजह से फैसला किया। दुनिया में पहली बार 13,000 फीट ऊपर बनी बिजली। चीन ने आसमान में उड़ाया बोइंग 747 जितना बड़ा क्राफ्ट। ये प्रयोग हाई ऑल्टीट्यूड विंड पावर तकनीक को कमर्शियल तौर पर इस्तेमाल करने की दिशा में बड़ा कदम। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही उनके ताजा भाव की। लहसुन ने फिर छुए आसमान। हरनावदा जागीर मंडी में रिकॉर्ड आवक के बीच बेस्ट क्वालिटी ऊटी लहसुन की धमाकेदार नीलामी। भाव 20,415 प्रति क्विंटल के पार निकले।
सरसों और चना में स्थिरता का माहौल। अलवर कृषि उपज मंडी में मजबूत मांग के बीच स्थिरता का रुख। सरसों 7,660 और चना 5,825 प्रति क्विंटल पर बरकरार। गेहूं और धान के दामों में नया उछाल। उत्तर भारत की शीर्ष कृषि उपज मंडियों में गेहूं 2,850 प्रति क्विंटल और प्रीमियम धान 4,100 प्रति क्विंटल के स्तर पर पहुंच गया। जयपुर मुहाना मंडी में फलों की आई बहार। ताजा सेब 1200 प्रति बॉक्स तक बिकने से बाजार गर्म। वही आलू बुखारा और लीची की कीमतों में भी आई भारी मजबूती। कोटा मंडी में सोयाबीन में जोरदार आई तेजी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिले मजबूत संकेतों के बाद सोयाबीन के दामों में बड़ा उछाल। भाव 5,450 प्रति क्विंटल पर बंद। आजादपुर मंडी में प्याज के तीखे तेवर। नासिक से होने वाली आवा घटने के कारण थोक कीमतों में आई अचानक तेजी। प्याज 45 रुपए प्रति किलो तक बिका। धामपुर मंडी में बासमती धान में आया उछाल। खाड़ी देशों से निर्यात ऑर्डर मिलने के बाद 1509 और सुगंधा धान की कीमतों में ऐतिहासिक तेजी। बाजार में उत्साह। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में लगातार हो रही मानसूनी बारिश से बिगड़े हालत। काशी में 84 घाट डूबे, 5,000 दुकानें बंद। बिहार में 50,000 लोग बाढ़ से घिरे। एमपी के 21 जिलों में भारी बारिश संभव। छत्तीसगढ़ में आज भारी बारिश का अलर्ट। झारखंड में बने लो प्रेशर एरिया का असर। कई इलाकों में बिजली गिरने का खतरा। 2% कम बारिश। एमपी में कोटे की 68% बारिश। 25.5 इंच बरस चुका। भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर संभाग में आज से तेज बारिश। सागर, चंबल भी भीगेंगे। यूपी में डैम ओवरफ्लो, पुल डूबा। 24 घंटे में 12 मौतें। 20 शहरों में बारिश। अस्पताल में भरा पानी। 75 जिलों में अलर्ट। पंजाब के 9 जिलों में बारिश के आसार। चंडीगढ़ में छाएंगे बादल। तापमान सामान्य से 1.6 डिग्री अधिक। बठिंडा सबसे गर्म। राजस्थान में 2 साल में अगस्त सबसे गर्म। 205 बांध खारी। 24 घंटे में 3 इंच तक पानी बरसा। आज 15 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। पंजाब के 9 जिलों में बारिश की संभावना। मानसून की रफ्तार हुई धीमी। 29% कम बरसे बादल। तापमान 0.9 डिग्री बढ़ा। हिमाचल में धूप खिलते ही तापमान में भारी उछाल। 12 शहरों का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। 30 अगस्त तक बारिश से मिलेगी राहत। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। बीसीसीआई की सालाना आम बैठक 18 सितंबर को मुंबई में होगी। सचिव देवजीत सोकिया ने कहा आईपीएल चेयरमैन का चुनाव होगा। अंडमान क्रिकेट को एसोसिएट मेंबर बनाने पर भी होगा फैसला। पूर्व भारतीय ओपनर सुनील गावस्कर ने ऑस्ट्रेलिया के मैकॉय की पिच पर उठाए सवाल। आईसीसी पर दोहरे मापदंड का आरोप। 2 दिन में खत्म हो गया था टेस्ट। सरफराज श्रीलंकाई कप्तान से बोले यहां टाइम पास करने नहीं आया। चोटिल पंत की जगह जुरेल ने विकेट कीपिंग के बारिश से 2 बार खेल रुका। पूर्व भारतीय बैटिंग कोच संजय बांगड़ के बेटे से बेटी बनी अनाया बांगड़। मार्च 2027 से ऑस्ट्रेलिया में महिला क्रिकेट खेलने की मिली अनुमति। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से बदला था जेंडर। अनाया बोली WBBL खेलना लक्ष्य। नॉर्थ जोन ने वेस्ट जोन को 52 रन से हराकर दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल में बनाई जगह। गायकवाड़ के रनआउट से पलटा मैच। आबिद मुस्ताक को मिले 9 विकेट। पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर बोले यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी पर कार्रवाई करें। उन्हें छोड़ना यानी दूसरी बार बुरे बर्ताव के लिए तैयार करना। आईसीसी बीसीसीआई से की अपील। साउथ अफ्रीका की T20 क्रिकेट लीग से जीडीपी में $406 मिलियन का योगदान दिया। चौथे क्रिकेट सीजन में 9,470 नौकरियां बनी। 22 मैच हाउसफुल रहे। यूएस ओपन मिक्स्ड डबल्स में जोकोविच सवालेगा पहले राउंड में हारे। सेरेना अल्काराज भी हारकर बाहर। पति पत्नी स्वितोलिना मोफिल्स सेमीफाइनल में पहुंचे। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। तापसी पन्नू बनी गांधारी। बेटी के लिए करेगी खून जंग। फिल्म 3 सितंबर 2026 को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर प्रीमियम होगी। फिल्म टॉक्सिक में एक्टर यश का जबरदस्त स्टाइल और एक्शन स्टारडम का पूरा ओवरडोज, लेकिन उलझी कहानी ने किया निराश। 3 घंटे बाद फिल्म देखते देखते सिरदर्द होने लगता है। फिर सिनेमा घरों में लौटेगी अवेंजर्स एंड गेम एनकोर। फिल्म अवेंजर्स डूम्सडे से होगा खास कनेक्शन। 25 सितंबर को हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज होगी। मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 के ग्रैंड फिनाले में तिरंगा प्रेरित ड्रेस पर ट्रोलिंग के बाद एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला की सफाई। बोले मैं देश को सिर्फ राष्ट्रीयता नहीं अपनी पहचान के रूप में साथ रखती हूँ। कंगना रनौत से जुड़े सवाल पर भड़की एक्ट्रेस तापसी पन्नू मीडिया से बोली आप सवाल पूछना बंद करेंगे तभी विवाद खत्म होगा। कंगना ने कभी उन्हें सस्ती कॉपी कहा था। जोनी लीवर की बेटी जेमी ने शादी की खबरें को बताया फेक। गोविंदा के बेटे के साथ एआई वीडियो आया। एक्ट्रेस जेमी लीवर ने यशवर्धन को कहा छोटा भाई।
कृति सेनन के विवादित राखी एड को ज्वेलरी ब्रांड गीवा ने सभी प्लेटफॉर्म से हटाया, बोले ठेस पहुंचाना मकसद नहीं था। वहीं एक्ट्रेस के सपोर्ट में उतरे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, बोले महिलाओं की ऑनलाइन पुलिसिंग गलत। राखी एड में रिवेलिंग ड्रेस पहनने पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने ट्रोल किया। एक्टर अजय देवगन को लॉन्च करने वाले फिल्म मेकर कुकू कोहली का निधन, हार्ट अटैक आया था। 77 साल के थे। फिल्म फूल और कांटे के डायरेक्टर थे। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन जून 2026 के रिजल्ट पर फिर भड़के उम्मीदवार। 37,448 में सिर्फ 12.38% हुए पास। कठिन पेपर और बिना पूर्व सूचना वीडियो सवालों का आरोप। दिल्ली में कुछ अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर बैठे। यूपीएससी ने जारी किया केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सहायक कमांडेंट 2026 का रिजल्ट। इस भर्ती परीक्षा के जरिए बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी में पदों को भरा जाएगा। एनबीएमएस ने जारी किया नीट पीजी का एडमिट कार्ड। परीक्षा 30 अगस्त 2026 को होगी। एसबीआई अप्रेंटिस के 7,150 पदों के लिए रिजल्ट घोषित। अगला चरण स्थानीय भाषा टेस्ट का होगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में अनुभवी पेशेवरों के लिए निकली भर्ती। आवेदन 2 सितंबर से शुरू। चयनित उम्मीदवारों को 2.40 लाख रुपए तक वेतन मिलेगा। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने ड्रग इंस्पेक्टर ग्रुप बी पद की भर्ती प्रक्रिया रद्द की। पेपर लीक की शिकायतों के बाद आयोग ने यह फैसला लिया। यूपी में इंटर्न डॉक्टरों की बल्ले बल्ले, सरकार ने बढ़ाया स्टाइपेंड। अब 12,000 रुपए की जगह हर महीने मिलेंगे 25,000 रुपए। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें तुला राशि के लोगों के लिए आज सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी का दिन है। भूमि या वाहन खरीदने की आपकी पुरानी इच्छा आज पूरी हो सकती है, जिससे घर में उत्सव का माहौल रहेगा। कारोबार में नए साझेदार जुड़ सकते हैं जो आर्थिक लाभ पहुंचाएंगे। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सावधानी बरतें और बाहर के खाने से परहेज करें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन कड़ी मेहनत और पराक्रम का रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर काम का दबाव बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन आप अपनी बुद्धिमानी से सभी चुनौतियां पार कर लेंगे। भाई बहनों के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। शांत रहकर बातचीत से स्थिति को संभालने का प्रयास करें। रुख करें धनु राशि का। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन पारिवारिक खुशियां लेकर आया है। पैतृक संपत्ति से जुड़े पुराने कानूनी विवाद आज आपके पक्ष में सुलझ सकते हैं, जिससे बड़ी राहत मिलेगी। समाज में आपका मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वाणी पर संयम रखें ताकि कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध मधुर बने रहे। मकर राशि के लोगों के लिए आज मानसिक तनाव कम होने का दिन है। सितारों के सकारात्मक प्रभाव से आपके सोचे हुए सभी जरूरी काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। व्यापार में ग्राहकों की आमद बढ़ने से भारी मुनाफा होगा। मित्रों के साथ किसी छोटी दूरी की यात्रा पर जाने की योजना बन सकती है जो सुखद रहेगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन सतर्क रहने का है। किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करके बड़ा आर्थिक लेन देन करने से पूरी तरह बचें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में तारीख आगे बढ़ सकती है। अत्यधिक काम के बोझ के कारण मानसिक और शारीरिक थकान महसूस होगी। आराम के लिए समय निकालें। अंत में बात करें मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार उपलब्धियों वाला रहेगा। जो लोग काफी समय से विदेश जाने या विदेशी कंपनियों से जुड़ने का प्रयास कर रहे थे, उन्हें आज शुभ समाचार मिलेगा। अटकी हुई सैलरी या रुका हुआ पैसा मिलने से बैंक बैलेंस मजबूत होगा। बच्चों की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताना, क्या चीनी की कीमत बढ़ाने की वजह पेट्रोल में एथेनॉल मिलना है? सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने यार दोस्तों परिवार वालों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।